हो? पिछले लेक्चर में मैंने आपको मेटामरिज्म के बारे में बताया था और उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में टॉटोमरिज्म का लूंगी। टॉटोमरिज्म क्या होता है? टॉटोमरिज्म एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। तो दिस इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म, जिसके बारे में मैं आज आपको लेक्चर में बताऊंगी। बहुत से बच्चे इस टॉटोमरिज्म के लिए काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, बट आप मेरे लेक्चर को ध्यान से देखो। आप प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखना, आपको अच्छे से टॉटोमरिज्म के बारे में पता चल जाएगा। मैं काफ़ी डिटेल से आपको टॉटोमरिज्म के बारे में पढ़ाऊंगी ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, टॉटोमरिज्म क्या होता है? टॉटोमरिज्म एक स्पेशल फॉर्म होती है किसकी? फंक्शनल आइसोमर की, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना बेटा, टू फॉर्म्स बनती हैं विच आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। मतलब जब आपको स्ट्रक्चर दिया होगा और वो दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। अच्छा, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा और मैंने आपको क्या बोला, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। फर्स्ट स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, फिर वो दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल होंगे। ये जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे ये एसिड या बेस कैटालाइज्ड होते हैं, ऐसे नहीं बनते। इसके लिए एसिड या बेस चाहिए होता है, तब हम इनकी बात करते हैं। और ये मोस्टली जो है आपके टॉटोमरिज्म की ये जो फॉर्म्स बनेगी, इंटर कन्वर्टेबल वाली फॉर्म्स बनेंगी, इनको हम टॉटोमर्स बोलते हैं। और जो केमिकल रिएक्शन किया जाता है उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं टॉटोमराइजेशन। सो लेट अस स्टार्ट कि हमने इसको कैसे करना होता है। सबसे कॉमन जो टॉटोमरिज्म में हम सबसे कॉमन जो इसका एग्जांपल लेते हैं, दैट इज कीटोइनोल टॉटोमरिज्म। +2 में एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर है, तो उसमें काफ़ी इसके बारे में बताया जाता है। आपको बताएंगे जो भी +2 के स्टूडेंट हैं या जो +1 है वो तो फर्स्ट टाइम कर रही है, बट +2 में ये चीज़ आती है। तो मैंने आपको क्या बताया, कीटोइनोल टॉटोमरिज्म जो है वो एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में आता है। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि कैसे इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिनको हम टॉटोमर्स बोलते हैं। बट बेटा, अब मैंने आपको क्या बताया कि टॉटोमर जो है दिस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ फंक्शनल आइसोमर एंड इन विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू रेडिली इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स। अब ये एसिड और बेस कैटालाइज्ड होते हैं, उन्हीं की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। और मैंने आपको बताया जब भी आपको ये चीज करनी है, जैसे मैं आज आपको जो बताऊंगी कीटोइनोल टॉटोमरिज्म, बहुत फेमस है, इसी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको देखना कैसे होता है, तो बेटा इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल, जो भी है आपने एग्जाम्पल लिया है, अगर वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तभी हम बोलेंगे कि वो टॉटोमर बनाएगा। तो मैं पहले आपको वो 2 कंडीशंस बताऊंगी विच आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर टॉटोमराइजेशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर मैं बात करती हूं कंडीशंस की बात करेंगे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फर्स्ट क्या है, नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा एच का मतलब है प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच। अभी बताती हूँ, अगर आप भूल गए हो तो बताती हूँ। वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने पढ़ रखा है डिटेल से, जिनको नहीं पता है तो मैं लिंक भेजूंगी, आप वो प्रीवियस वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज अल्फा एच। मैं इसमें भी आपको बता दूंगी। सेकेंड, ये जो अल्फा एच है ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा दैट कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3। तो मैंने आपको क्या बोला, अल्फा हाइड्रोजन must be attached with sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon। ये 2 कंडीशन है जो आपको अच्छे से देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड हो। इसका क्या मतलब हुआ, चलो मैं एग्जांपल से आपको ये करवाती हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज कीटोइनोल। तो सबसे पहले हम करेंगे कीटोइनोल टॉटोमरिज्म। अब मैं ये कंडीशंस रिमूव नहीं कर रही, इनको रब नहीं कर रही, इरेज नहीं कर रही, आपको देखने में पता चल जाएगा कैसे देखना है। तो हम करेंगे कीटोइनोल, कीटोइनोल टॉटोमरिज्म।
कीटो इनोल टॉटोमरिज्म में अगर मैं बात करती हूँ, देखो कीटो ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ कार्बन ले रही हूँ, ठीक है। अब व्हाट इज अल्फा कार्बन, ठीक है बेटा, ये जो आपका फंक्शन ग्रुप होता है, ये आपका फंक्शन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O की जो साथ वाली कार्बन होती है, फर्स्ट कार्बन, फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के साथ वाली जो फर्स्ट कार्बन है, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। दिस इज अल्फा एंड दिस कार्बन शुड बी sp3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sp3? sp3 कैसे चेक करते हैं, ध्यान से देखो, इसके पास जिस भी कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो, जिस भी कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो, तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनके बना है, दैट इज sp3। अब ध्यान से देखो, ये वाले जो कार्बन है, दो कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 2 हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो 3 ये हो गए बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और एक ये 4th वन, तो इसका मतलब ये कौन सी कार्बन है, sp3। तो मैंने कौन सी कंडीशन बताई थी, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, मस्ट बी अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो अगर मैं बात करूं, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है sp3 दिख रहा है, इसके पास कम से कम आपके पास एक अल्फा H होना चाहिए, तो इसके पास तो 3 है, तो ये है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो इसका मतलब ये टॉटोमरिज्म शो कर सकता है इन एसिड और बेसिक कंडीशन, ठीक है। अब देखते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। तो अभी चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं कैसे इंटर कन्वर्टेबल होता है, इसको इरेज कर देती हूँ। तो किसी भी, ये कीटो ग्रुप आ गया, कीटो ग्रुप की साथ वाली कार्बन जो अल्फा होती है, ठीक है, और ये H जो है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। अब होगा क्या बेटा, मैंने बोला था दोनों जो स्ट्रक्चर होती है दे आर इंटर कन्वर्टेबल, तो हम ये इक्विलिब्रियम वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। अब इस केस में भी अब होगा क्या, ये एसिड या बेस की प्रेजेंस में होता है, तो सबसे पहले अगर जिसमें मोस्टली बेसिक कंडीशन में काफी फास्ट होता है, ये वाला H चला जाएगा, बेस ले जाएगा, तो अगर ये H निकलता है तो होगा क्या, H2 और ये C और ये H पॉजिटिव, ये आपका निकलता है बाहर, H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C। अब इस केस में क्या होता है कि ये वाला जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएंगे और रेजोनेंस के थ्रू ये नेक्स्ट आके जाएगा, ऐसे कॉन्जुगेशन होगी। ध्यान से देखो, दिस बॉन्ड, ये जो है दिस बॉन्ड चेंजेस इनटू नेगेटिव चार्ज, और आगे का जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। होगा क्या फिर, यहाँ R लगा है, और इस केस में O के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे ये जैसे आएगा, देखो ध्यान से देखो, C यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, जैसे ये कार्बन होगा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, और ये H जो है वो बेस ले गया, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ क्या बना देंगे, बॉन्ड। यहाँ नेगेटिव आ रहा है देखो, और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड, और ये वाली इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगी, इस O के पास। अब क्योंकि कोई भी जो रिएक्शन होता है वो सॉल्वेंट के बिना नहीं होता, तो मोस्टली यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर, तो जैसे ही O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वहां से फटाफट से वो क्योंकि कोई भी रिएक्शन मैंने बोला है सॉल्वेंट के बिना नहीं होता, तो ये सॉल्वेंट से H ले लेगा, और जैसे ही O के पास नेगेटिव आएगा और वो H ले लेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। देखो क्या बोला मैंने, बेस आएगा, वो इस H को ले जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये आगे के इलेक्ट्रॉन आगे मूव होंगे, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे, ऐसे बॉन्ड बना देंगे, जैसे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये सॉल्वेंट से H लेके ये बना देगा। अगर बच्चा फर्स्ट टाइम कर रहा है, मैंने आपको बता दिया कि H सॉल्वेंट से आता है, ठीक है। नॉर्मली बच्चा लर्न करने के लिए क्या करता है, मतलब आप कर सकते हो लर्न करने के लिए कि अगर मेरे को सॉल्व करना है, अच्छा यहाँ से H गया और यहाँ पे नेगेटिव ये वाला बॉन्ड आया, और ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और H यहाँ आ गया, ये वाला H नहीं होता है यहाँ पे, बट बच्चा याद करने के लिए ऐसे कर लेता है, ठीक है। बट मैंने आपको बताया है ये H कहाँ से आता है, ये H आपका आता है जो आपने सॉल्वेंट यूज करा है, वहां से H आएगा। क्लियर है। तो अब इन स्ट्रक्चर्स को देखो, ठीक है।
ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, ये जो फॉर्म थी, इसको मैं क्या बोलती हूँ? कीटो। दिस फॉर्म इज कीटो फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होती है? कीटो फॉर्म। अब बेटा यहाँ ध्यान से देखो, जो आपने कन्वर्ट किया, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड आया और यहाँ क्या बन गया? OH। ठीक है, तो ये यहाँ से H निकला और यहाँ पे H आ गया। अच्छा, डबल बॉन्ड क्या होता है? इन। डबल बॉन्ड एल्कीन होता है, तो उसके लिए तुम क्या लगाते हो? इन। एल्कोहल के लिए आप क्या लगाते हो? ओल। एल्कीन के लिए इन लगाते हो और एल्कोहल, साथ में एल्कोहल है तो ओल। तो मिलके क्या बने? दो वॉवल है तो ई कट जाएगा, मिलके क्या बने? इनोल। तो बेटा कीटो फॉर्म किसमें कन्वर्ट होगी? ये कौन सी फॉर्म होती है? इनोल फॉर्म, जिसमें इन और OH दोनों ही होते हैं, तो ये इनोल फॉर्म हुई। ठीक है, सो दिस इज कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ये कीटो फॉर्म थी जो किसमें कन्वर्ट होगी? इनोल फॉर्म में। तो ये वाला आपको इक्विलिब्रियम वाला साइन आता है, इसका मतलब होता है बोथ दी स्ट्रक्चर्स दे आर इंटर कन्वर्टेबल। इन स्ट्रक्चर्स को मैं टॉटोमर्स बोल सकती हूँ, और जिस केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये सब हो रहा है उसको हम उस प्रोसेस को हम टॉटोमराइजेशन बोलते हैं। अब इन दोनों में मोस्टली कौन सा स्टेबल है? ठीक है, तो बेटा 90% केसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, 85 to 90% केसेस होते हैं ऐसे होते हैं जिसमें कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो फिर मैं ये जो इक्विलिब्रियम का साइन है वो ज्यादा क्या चाहूंगी कि वो किस साइड हो? जो मेरी फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं बात करूं तो ये जो दो एरो लगाए हैं, इन दो एरो में मैं उस तरफ एरो ज्यादा रखना चाहूंगी जिस तरफ वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा मैंने बड़ा बनाया और दूसरे वाले को मैंने थोड़ा छोटा बनाया। ये ऐसे एरो बना हो कभी भी, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है और ये वाला कम स्टेबल है, जो छोटा वाला है। अगर दोनों तुम बराबर बनाते हो तो फिर इसके नीचे लिख लेना दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है, अगर आपने दोनों इक्वल बना रहे तो इसको मोर स्टेबल लिख सकते हो। कीटो फॉर्म, व्हाई कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म? व्हाई कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो H होता है वो O के साथ है। ठीक है, O के साथ है, और इसमें जो H निकाल रहे हो वो C के साथ है। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, सो ये जल्दी से H निकाल देता है। ये बॉन्ड तोड़ना इतना इजी नहीं है जितना बॉन्ड ये तोड़ना इजी है। तो जो जल्दी टूट जाएगा वो वीक होगा। ठीक है, तो इसे जल्दी टूट रहा है, तो ये फॉर्म कैसे हुई? वीक हुई। ये जल्दी नहीं टूटेगा और ये जल्दी टूट जाएगा। तो कीटो फॉर्म जो होती है वो इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब मैं इसका आगे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बताऊंगी कि आप कैसे चेक करोगे। दो ऐसे एग्जाम्पल लूंगी जिसमें एक से ज्यादा इनोल फॉर्म्स बनेंगी। तो हम कैसे चेक करेंगे कौन सी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? अगर मुझे कंपैरिजन करना हो कि दो फॉर्म बने और उनमें भी मैं कंपैरिजन करूं कि कौन सी मच बेटर है, तो हम कैसे चेक करेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे, ये मेरे पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। अब मैंने इसकी इनोल फॉर्म बनानी है और आपको उस इनोल फॉर्म में ये बताना है कि कौन सी इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, विच वन इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये कीटो फॉर्म, ये कीटो फॉर्म का मतलब क्या होता है? ये C डबल बॉन्ड O की पहचान होती है, ये कीटो ग्रुप है और दिस इज अल्फा। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों साइड वाले जो भी होंगे दैट दे आर अल्फा। अब दोनों के पास ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो भाई दोनों तरफ से इनोल बनने की पॉसिबिलिटी है। तो दोनों ही इनोल बना के देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमने कैसे चेक करनी है स्टेबिलिटी। तो मैं इसको ऐसे अलग करके लिख देती हूँ, ऐसे अलग से एक H जिससे मैंने इनोल बनाना है। अब देखो क्या होगा, क्या बताया था मैंने, ये H जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। क्या होगा देखो, CH3 मेरे साथ बनाओ और यहाँ पे क्या होगा CH। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड और O के साथ क्या लग जाता है H। यही बताया था ना, हमेशा याद रखो जिसके साथ डबल बॉन्ड उसके साथ O के साथ H आ जाएगा। आगे क्या आएगा CH3, एक फॉर्म तो ये बनेगी। अगर मैं इस H को बाहर निकालती हूँ तो ये वाली इनोल फॉर्म बनेगी। ठीक है, चलो अब मैं सेकेंड वाली बनाती हूँ, ये इस H से बनाती हूँ। तो आपका क्या बनेगी इस H से? इस H से बनेगी CH3,
इसको तो मैं कुछ नहीं कर रही अभी यहां से निकालूंगी। तो यहाँ क्या आएगा, ये यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये वाला जो चीज है ये बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऊपर को जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और O इज कन्वर्टेड इनटू OH। ये दो फॉर्म्स बनेंगी बेटा, ठीक है। क्या अगर मैं इसको मार्क कर देती हूँ, इसको A बोल देती हूँ और इसको B बोल देती हूँ। अगर A वाला H जाएगा तो मेरा ये बनेगा, और अगर B वाला H जाएगा तो मेरी ये वाली प्रोडक्ट बनेगी। अब ये मेरी दो इनोल फॉर्म बनी। देखो हमेशा डबल बॉन्ड की साथ वाली कार्बन से जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये OH बन जाएगा। तो दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। अब ये दो मेरी इनोल फॉर्म बन रही हैं क्योंकि दोनों साइड में ना अल्फा कार्बन की प्रेजेंस थी। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट था और उनके पास अल्फा H भी था। इन दोनों इनोल में विच वन इज मेजर? मेजर का मतलब ज्यादा कौन बनेगा? एक प्रोडक्ट जो है, एक इनोल फॉर्म मेजर होगा और एक वन इज माइनर, अदर वन इज माइनर। तो मेजर और माइनर कैसे चेक करना होता है? तो मेजर जो ज्यादा स्टेबल होगा, विच वन इज मोर स्टेबल। देखो इनोल है, ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल है, ठीक है। ब्यूटेन टूओन की ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल है। अब इसको ध्यान से देखो, इनोल, ठीक है। OH तो दोनों में लगा है। डबल बॉन्ड की कभी भी डबल बॉन्ड से आप स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हो? एल्कीन की स्टेबिलिटी मैंने आपको बताई भी है। अगर एल्कीन आ जाए तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है? मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा H, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा H, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यहाँ ईन के साथ ओल है, चलो ओल तो है ही है, तो ईन के बेस पे मैं चेक कर सकती थी, एल्कीन के बेस पे मैं चेक कर सकती हूँ। तो अल्फा H इसके काउंट करो। अल्फा H डबल बॉन्ड की साथ वाली कार्बन, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की साथ वाली कार्बन। तो यहाँ एल्कीन से मैं स्टेबिलिटी चेक कर रही हूँ। तो दिस इज एल्कीन, इसकी साथ वाली कार्बन इज दिस अल्फा, इसकी साथ वाली कार्बन इज अल्फा। इसके पास कितने H है? 3 और 3 6 अल्फा H। इसके डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन इज अल्फा, इसके पास कितने हैं? 2 अल्फा H। तो विच वन इज मेजर? दिस वन इज मेजर एंड दिस इज माइनर। मतलब अगर मुझे स्टेबिलिटी बतानी हो तो मैं बात करूं तो मेजर फॉर्म इज फर्स्ट वन जो A है, दैट इज मेजर। सो मैं ये बोल सकती हूँ वन इज मोर स्टेबल, दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल, दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सेकेंड वन। ये अगर वन A फॉर्म इज मोर स्टेबल देन B फॉर्म। तो आप ऐसे इनोल, कीटो से इनोल जब भी कन्वर्ट करते हो तो इनोल में अगर स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो आप एल्कीन की स्टेबिलिटी के बेस पे बात कर सकते हो, बिकॉज ईन है वहां। डबल बॉन्ड को ऐसे भी चेक किया जाता है, ईन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से भी चेक की जाती है, ठीक है। मोस्टली तो मैंने आपको देखो एरो पीछे की तरफ ही लगाया है, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल तो यही होती है। बट इन दोनों में भी अगर मुझे डिसाइड करना हो इसको छोड़ के तो मैं बता सकती हूँ विच वन इज मोर स्टेबल। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया है, 90%, 85 to 90% कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। इसका मतलब कुछ है, 100% तो नहीं बोला ना मैंने क्या बोला? 85 to 90%। तो इसका मतलब है कुछ फॉर्म ऐसी भी होती हैं जिनकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। तो नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी वो मैं बात करूंगी इनोल फॉर्म कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगी। आप इसको ध्यान से देखो और जब तक एंड की वीडियो को एंड तक देखना है आपने, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मुझे चीजें कैसे देखनी है, कहाँ पे मुझे कीटो फॉर्म चेक करनी है, कहाँ पे मुझे इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल मिलेगी। तो देयर आर सम केसेस इन विच इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो नेक्स्ट हम उसकी बात करते हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लो आप लोग। मैं आपको बता रही हूँ इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। देयर आर सम फॉर्म इन विच इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। लेट अस चेक, कैसे चेक करना है। नंबर 1, अगर कभी भी आप इनोल फॉर्म बना रहे हो और वो एरोमेटिक बन रही है, अभी बताती हूँ आपको कैसे चेक करना है। अगर वो एरोमेटिक बन रही है इट मीन्स कि वो इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो एक तो आ जाती है कंडीशन, एक बात की जाए दैट इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी तो कौन सी इनोल फॉर्म जो होती है वो कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है, जिसमें एरोमेटिसिटी आ जाए या एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए, ठीक है। और सेकंड आता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
बॉन्डिंग, ये दो चीजें होती हैं जहां पे इनोल फॉर्म जो है इन केसेस में ज्यादा स्टेबल बन जाती है। अब बात करते हैं कि पहले तो आपको ये दो चीजें देखने आनी चाहिए। अगर +1 का बच्चा है वो इस वीडियो को देख रहा है तो उसको तो अभी ये टर्म्स नहीं पता होंगी। हाँ, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, बट फिर मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। एरोमेटिक के लिए व्हाट इज एरोमेटिक? एरोमेटिक कैसे चेक करते हैं? एक तो रिंग साइक्लिक होनी चाहिए। सबसे इजी एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज बेंजीन। बेंजीन जैसे ये, एक तो रिंग साइक्लिक होनी चाहिए और उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब होता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन के साथ रिंग करंट भी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि आप जब जहां जैसे ये है डबल सिंगल डबल, तो ये रेजोनेंस हो रही है, फिर डबल सिंगल डबल, यहां आगे भी रेजोनेंस हो रही है, डबल सिंगल डबल। देखो जहां से स्टार्ट किया पूरी रिंग में आपकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज रिंग करंट और कंप्लीट कॉन्जुगेशन। जहां से आपने यहां से अगर घूमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन्स ने, वो घूम फिर के ऐसे घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे, पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन होती है जब आपको एरोमेटिक चेक करना होता है। एक तो पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ठीक है। दूसरा, वो हक्कल रूल को फॉलो करे। हक्कल रूल, वो किसको फॉलो करे? हक्कल रूल को फॉलो करे। हक्कल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन? बेटा n कोई भी ऐसा नंबर पुट करो जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो n को तो अगर मैं 0 भी पुट करूंगी तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n = 1, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास भी इतने इलेक्ट्रॉन हो और ऊपर से कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। तो ये जो बेंजीन रिंग है, देखो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 1 2 3 आपके पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसी बेंजीन की रिंग क्या होती है? हाईली स्टेबल, बिकॉज उसमें क्या है? एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक है वो, ठीक है। तो एरोमेटिक क्या होते हैं? जिसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो, ठीक है, जहां से स्टार्ट करो वापस तुम वहीं पे आओ। दूसरा, वो हक्कल रूल को फॉलो करे। हक्कल रूल इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब n को कोई भी नंबर पुट करो, 0 से स्टार्ट हो जाओ, कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका मतलब वो वाले इन नंबर्स को अगर वो फॉलो कर रहा है तो ये वाला जो है आपका, ये क्या हुआ? एरोमेटिक। क्लियर है? सेकंड आता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी फॉर्म? कभी भी मैंने आपको क्या बोला? इनोल फॉर्म में अगर एरोमेटिक आ गया, ठीक है, ये होता है एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऐसे ऐसे दिए, अभी करके बताती हूँ, जैसे ऐसे करके दे दिया, तो ध्यान से देखो ये डबल बॉन्ड के साथ OH है, इनोल वाली फॉर्म है ना। तो ये वाली फॉर्म क्या सा हुई? ज्यादा स्टेबल, ठीक है। ये इनोल फॉर्म जो होती है, ये वाली इनोल फॉर्म, इसको फिनोल बोलते हैं, बट ये एक तरह की इसकी इनोल फॉर्म होती है, वो अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और ये क्यों ज्यादा स्टेबल होगी? क्योंकि ये एरोमेटिक बन रहा है, ठीक है, ये करके बताऊंगी। अभी मैंने आपको एरोमेटिक बताया है, एरोमेटिक कैसे चेक करना है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्डिंग हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे पढ़ा होगा, जैसे ये बेंजीन रिंग है, सपोज करो बेंजीन, ये मैंने बेंजीन ली, मैंने यहाँ पे OH ले लिया, ठीक है। तो OH हमेशा ये 2 इसके पास लोन पेयर होते हैं, और यहाँ NO2, ये वाला एग्जाम्पल आपने मोस्टली बच्चों ने करा होता है। NO2 इस पोजीशन पे लगा है, इससे फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, तो ये इसके बीच में ही आपस में इंटरेक्शन हो जाती है, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब पॉसिबल होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब पॉसिबल होती है, पहले तो हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन किसके साथ होना चाहिए? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अच्छा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फोन तो सबके पास होता है ना, तो कैच वर्ड याद कर लो। कौन सा कैच वर्ड? FON, फोन। भाई मेरे वाले फोन की स्पेलिंग ये होगी, ठीक है, केमिस्ट्री में फोन। फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? जिसकी इलेक्ट्रॉन को
शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी टुवर्ड्स इटसेल्फ इज मोर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, जो अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचता है, वो कौन होता है, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो इनके साथ किसी के साथ भी H लगा हो तो उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। यही तीन जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की मतलब कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे ये है O के साथ H है, ठीक है, और इसके साथ ही एक O ऐसा था जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो अपने ही अंदर बॉन्डिंग करे, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो अपने ही अंदर बॉन्डिंग करे, तो वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रा। इंट्रा मतलब होता है अपने ही अंदर करे। देखो दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं। एक जैसे ये HF है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी कर रहा है, ठीक है, HF के साथ कर रहा है। दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में होगी हाइड्रो, उसको बोलते हैं इंटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो टाइप की होती है, वन इज इंटर, सेकेंड वन इज इंट्रा। तो अभी मैंने दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई है आपको। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो दो मॉलिक्यूल के बीच, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनके बीच की इंट्रैक्शन होती है। एक H है, ये F है, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आएगा बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव। तो एक F है और दूसरे मॉलिक्यूल का H होगा। ये जो इंट्रैक्शन होती है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ऐसी ही बॉन्डिंग अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा, ठीक है। अब मैंने आपको ये दो केसेस बताए हैं कि ये ऐसे केसेस हैं जिस भी इनोल फॉर्म में ये चीजें हो रही होंगी वो इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। चलो अब मैं आपको वो एग्जांपल बताती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। देखो केस 1 लेते हैं, ठीक है, ये दोनों कंडीशन आई होप आपको अब क्लियर होगी होंगी। तो सबसे पहले जो मैंने कंडीशन लेनी है केस 1, सॉरी कंडीशन नहीं, केस 1 लेते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया और इसको मैंने ऐसे लिया, ये मेरे पास एग्जांपल है। अच्छा बच्चे अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये कीटो फॉर्म है, C डबल बॉन्ड हो, क्या ये इनोल फॉर्म बनाएगा। इनोल फॉर्म की क्या कंडीशन होती है कीटो इनोल की, कि उसके साथ वाली कार्बन जो अल्फा है, देखो ये अल्फा है, ये कार्बन होती है, इसके दो बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसके पास दो क्या है, H। अब ये नॉर्मली ऐसे बॉन्ड में हम लिखते नहीं है, बट अगर दो बॉन्ड बन रहे हैं तो दो H तो है ही है पुत्र, ठीक है। अब इस केस में जब आप इसकी इनोल फॉर्म बनाओगे, इनोल फॉर्म बनाते हैं, जब आप इसकी इनोल फॉर्म बनाओगे तो क्या होगा, मैंने क्या बोला था, ये जो अल्फा वाला है ये वाला H जाएगा ऐसे करके, ये बॉन्ड ऐसे और ये ऐसे, ऐसे ही होता है, ठीक है। H का ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड। तो देखो क्या बना, ये बॉन्ड बना और ये O के ऊपर नेगेटिव आएगा और उसके साथ क्या आ जाएगा, H, ये बना। तीन बॉन्ड बना रहा है तो एक ऑटोमेटिकली, ये मत सोचना अभी मैम आपने H यहाँ लिखा है, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसको ऐसे लगता है ये H है, यहाँ पे मैम ने गायब कर दिया। बेटा मैंने कोई गायब नहीं किया, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन वाले स्ट्रक्चर होते हैं, 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली फोर्थ वन इज हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो, ये कीटो फॉर्म थी और इसकी मैंने इनोल फॉर्म बनाई है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, इनोल है ना, जिसको आप फिनोल भी बोलते हो, दिस इज फिनोल। तो इस केस में ये इसकी इनोल फॉर्म है। अब ये ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल। क्यों भाई, क्यों ज्यादा स्टेबल है, अभी बताया। जिस भी इनोल फॉर्म में क्या आ जाए, इसमें क्या आ रहा है, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। तो ये वाली इनोल फॉर्म अपनी कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगी, इसलिए मैंने एरो यहाँ पे ज्यादा इसकी तरफ लगाया है। आपने बराबर लगाने हैं तो यहाँ पे लिख देना दिस इज मोर स्टेबल, कोई फर्क वो नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ज्यादा डायरेक्शन जो होगी रिएक्शन की वो इसकी तरफ होगी। क्लियर है। तो मैंने एक एग्जांपल आपको केस 1 लेके बता दिया, जिसमें इनोल फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ये एरोमेटिक है, अभी बताया मैंने, ठीक है। अब मैं एक सेकंड केस लेती हूँ जिसमें ये बताऊंगी कि सेकंड वाला इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो चलो चेक करते हैं सेकंड वाली फॉर्म कौन सी होगी।
आप ये नोट कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर देना, उसको नोट कर लेना, फिर उसके बाद आप केस 2 की मैं बात करूंगी। अब केस 2, ठीक है, तो केस 2 में ये आ रहा है, मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने डाई कार्बोनाइल लिए हैं। और डाई कार्बोनाइल मतलब दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोनाइल? कार्बोनाइल का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, तो इसमें भी C डबल बॉन्ड 2C डबल बॉन्ड, लेकिन बीच में एक CH2 होना चाहिए। ऐसे केसेस में ये सेकेंड वाला जो मैंने बात करी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस आते हैं। कैसे आते हैं चलो चेक करते हैं। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये मैं समझा ही चुकी हूँ, तो इसको इरेज कर देती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ तो इस केस में देखो, चलो जरा देखते हैं इस केस में क्या होगा। उत्तर देखो, ये भी अल्फा है, इस डबल बॉन्ड के हिसाब से ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इस डबल बॉन्ड के हिसाब से ये भी अल्फा है, ठीक है। तो ये जो साइड में CH3 है, ये या तो मैं इससे दिखाऊंगी या इससे दिखाऊंगी, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों वाली साइड जो है वो सेम है, ठीक है। एक ये बीच वाली है, तो दो टाइप के बनेंगे, या तो इस तरफ से दिखा दो आप, ये भी CH3 लगा, ये भी CH3, तो एक जैसे ही है, ठीक है। इस साइड से दिखा रही हूँ फिर मैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां से H निकालती हूँ, जैसे ये है, एक H मैं यहां से निकाल सकती हूँ, दूसरा मैं यहां से निकाल सकती हूँ, ठीक है। यहां से निकालते हैं, अगर यहां से निकाल लोगे तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा O, और यहाँ साथ में हम क्या लगा देते हैं OH, ठीक है। और यहां बन जाएगा CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। देखो ध्यान से, क्लियर है। दूसरी फॉर्म कौन सी बन सकती है, ये वाला H निकाल दिया, तो आपका आएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, ये वाला H निकालते हैं। अगर यहां से एक बार चेक करो, यहां से H निकालते तो फिर ये यहां जाएगा, इस तरफ से बनाना है, इस तरफ से बनाना है, जिस मर्जी, दोनों सेम ही है, ठीक है। जहां मर्जी साइड से बना दो, अगर O पे नेगेटिव ला रहे हैं तो यहाँ OH हो जाएगा, तब भी ये बनेगा। यहाँ पे एक H रहेगा, एक H तो निकल गया, और ये वाला सेम वैसे ही रहा। ध्यान से देखो, ये फॉर्म बनेगी, ठीक है। इसको मैं A मार्क कर रही हूँ और इसको मैं B मार्क कर रही हूँ, ये भी A ही है क्योंकि दोनों साइड सेम है, तो ये आपका A वाली साइड और ये वाला B से बना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब भी दो बॉन्ड होते हैं तो इसकी रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्ट कैसी होती है, V शेप में होती है। जैसे वाटर की शेप V शेप होती है, ये देखो, ये ऐसे बनेगा। सिमिलरली इस केस में भी ये ऐसे बनेगा। तो ये इतने पास होते हैं कि ये इसके साथ O के साथ H आया और साथ में एक O इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई इसका नाम हुआ इंट्रा, ठीक है। ये भी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सेकंड केस आ गया। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर बॉन्डिंग हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। दिस इज द केस ऑफ डाइकार्बोनाइल। अब आप बच्चों के दिमाग में है ना, अगर आप डीपली पढ़ रहे हो तो ये चीज आ सकती है, अरे इन दोनों में तो दोनों में इंट्रामॉलिक्यूलर हो रही है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? पॉज करो वीडियो को और जरा सोचो, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? अब मैं बताती हूं, देखो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ध्यान से देखो। ये वाला, इस केस को देखो, डबल सिंगल डबल, और इसके पास भी क्या है, लोन पेयर। तो देखो डबल सिंगल डबल और ये लोन पेयर, कितनी लॉन्ग कॉन्जुगेशन है इस केस में, ऐसे। बट इस केस में कोई लॉन्ग कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल सिंगल आ रहा है। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्जुगेशन, लॉन्ग कॉन्जुगेशन, दिस इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल। ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन सी आई, दिस वन। This enol form is more stable because of this conjugation.
रेजोनेंस हो रही है, डबल सिंगल लोन पेयर। तो रेजोनेंस का मतलब होता है कौन से पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसमें भी अगर आप भूल गया कोई बच्चा तो प्लीज नीचे आपको लिंक दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप रेजोनेंस देखो, बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसे देखने होते हैं। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, काफ़ी दिन हो गए थे ना पढ़ाए आपको, तो सोचा सारी कसर आज ही निकाल लेती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ केसेस बताऊंगी, टॉटोमेरिज्म के ही कुछ केसेस बताऊंगी जो लिटिल बिट थोड़े से डिफरेंट होंगे, बट क्योंकि बेटा आज लेक्चर बहुत बड़ा हो गया इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ें बताती हूँ, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल हैं। सो वेट करो, ठीक है, वो ज़रूर देखने हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करो और जल्दी ही मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। सो अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं, पसंद आई हैं, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, ठीक है, जो भी आपके स्कूल में हैं जिनको ये चीज़ इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप उनके साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, गुड लक, बाय।